गुड आफ्टरनून डियर्स। अब हमें देखना है कि कुछ स्पेशल टाइप की एंट्रीज, स्पेशल टाइप की इवेंट्स जो हो रही हैं। तो पहले तो हम आपको एक बार यहाँ पर ये बता दें कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस होता है, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग दोनों की करनी पड़ती है क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मीन्स मूवमेंट होता है। आइदर मनी और मनी इज़ वर्थ इज़ एक्सचेंज्ड। तो उन स्पेशल इवेंट्स क्या हैं और स्पेशल टाइप के जनरल एंट्रीज क्या हैं वो हम समझते हैं। पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो व्हाट आर दीज एक्सपेंसेस? ये एक्सपेंसेस जो हम पे ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी देने बाकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी की पेमेंट का या वेजेस पेमेंट का सिस्टम होता है, हम नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख 8 तारीख को देते हैं, लेकिन हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च या एंड ऑफ दिस मंथ। तो अब एक्सपेंसेस तो हो चुके हैं, लेबर हमारा काम कर चुका है, लेकिन हमने पेमेंट देना है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नेक्स्ट मंथ। तो वो उस दिन जिस दिन हम इसको क्लोज करते हैं वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब सिंस हमने किसी को दिया तो है नहीं, अगर देते तो या तो टू बैंक कर देते या टू कैश करते, तो मुझे उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का एक अकाउंट खोलना पड़ता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है और ये आपको बताया था मैंने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस बाई नेचर हमें पहले से ही देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रीपेड मोबाइल बिल हो सकता है, और सम टाइम ये आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हम ऑलरेडी एडवांस में ही देते हैं एवरी टाइम। नो इंश्योरेंस कंपनी इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट द प्रीमियम आफ्टर द इवेंट हैज़ डन। तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री के लिए हम प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इट्स एन एसेट, और कैश को पे क्रेडिट कर देते हैं बिकॉज भी हमने पेमेंट कर दिया। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच इज़ ड्यू, जो ड्यू हो चुकी लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो उसको हम डेबिट करेंगे अक्रूड इनकम को, क्योंकि जो मिलनी बाकी है वो हमारा डेटर हो जाता है। डेटर एसेट है, एसेट को डेबिट किया, और इनकम चूँकि जनरेट हो चुकी है, इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया। अनअर्न इनकम, कभी कभी आप देखते होगे कि आपको इनकम मिल गई लेकिन आपने वो काम अभी नहीं किया। दिस इज जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कमीशन, ट्यूशन फी चार्जेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नॉर्मली पीपल टेक दी मनी फर्स्ट एंड देन गिव द सर्विसेज। उस केस में आप लिखेंगे इसमें कैश अकाउंट डेबिट, जो कैश मुझे मिल गया है बिना काम किए, और क्रेडिट में हो जाएगी एक लाइबिलिटी जिसका नाम है अनअर्न्ड इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई नेचर फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि फर्म जो कैपिटल लगाई है प्रोप्राइटर ने उस पर इंटरेस्ट दे रही है या उस पर अक्रू कर रही है, तो इसलिए एक्सपेंस होने की वजह से हमने डेबिट कर दिया, और ये इंटरेस्ट आपके कैपिटल में जुड़ जाता है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ड्राइंग को बढ़ा देता है इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया, और सिंस इट इज़ द इनकम ऑफ द फर्म तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। अब ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पूरी कर ली, और ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वी हैव डेल्ट, और मैंने आपको विद रीज़न बता दिया कि किस चीज़ को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, कौन सा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्यों उस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। स्टिल कोई डाउट हो तो आप वी कैन मीन्स हैव ए स्पेशल सेशन फॉर दैट ऑन योर डिमांड। अब मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में हम क्या यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जिस समय हमने डिस्कस किया था तब भी आपको बता दिया था कि मॉडर्न अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, एंड रिजल्ट सेम आएगा। जिस चीज़ को वो मॉडर्न अप्रोच डेबिट करने के लिए बोलेगी उसी चीज़ को ट्रेडिशनल अप्रोच भी डेबिट करने के लिए बोलती है। सिंपली इट्स मीन्स व्यू पॉइंट इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि सारी के सारे जितने भी यूज़ होते हैं हमारे टर्म्स या जो भी ट्रांजैक्शन में हेड्स होते हैं उनको 5 पार्ट में बांट दिया। वो 5 पार्ट्स कौन से हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। तो इनका मानना ये है कि जितने भी हेड्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो सारे इन पांचों में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। तो इन्होंने इन पांचों को लेकर के अपने रूल बनाए। पहली है एसेट्स। एसेट्स में टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका रूल मैं आपको नीचे बताता हूँ। दूसरे एक्सपेंसेस लॉसेस, ये भी हम बता चुके हैं। एक्सपेंसेस आर दोज मीन्स पेमेंट्स विच आर मेड टू जनरेट टू मेक द आउटपुट। इनकम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर बिजनेस, आपको इनकम होती है बाय द एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, और गेन्स हो जाते हैं बाय द नॉन बिजनेस एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग टाइप।
लाइबिलिटीज़ आर दोज क्लेम्स विच आर ऑनर्स, जिसको हमें पे करना होता है, और कैपिटल इज़ द ओनर्स इक्विटी। इन पांचों में रूल क्या है वो आपको बता दें। कैपिटल अगर बढ़ रहा हो किसी ट्रांजेक्शन से तो वो क्रेडिट हो जाएगा, घट रहा हो तो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। लाइबिलिटीज़ भी अगर बढ़ रही हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी और घट रही हैं तो डेबिट हो जाएंगी। रेवेन्यू या इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। तो तीन चीज़ों में आप देखिए सेम रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू में अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट किया जाता है इनको, घटते हैं तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो डेबिट किया जाता है, घटेंगी तो क्रेडिट किया जाता है। इसको भी थोड़ा सा नरेट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल सा बना लिया है जिसमें ट्रीटमेंट है। अब देखिए किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। वेजेस पेड में कौन कौन सी चीज़ें, एक है वेज, इसका नेचर है एक्सपेंस, तो जो वेज अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट कर देंगे। ये अभी ऊपर पढ़ के हैं हम लोग लॉ। सेकेंड इज, इसमें दूसरा पार्ट है कैश का, क्योंकि मुझे कैश पे करना है। कैश एसेट है, घट रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। मशीनरी पार्ट में मशीनरी बढ़ेगी डेबिट हो जाएगी, कैश घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अब इसमें एक पर्सनल अकाउंट भी आ गया जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। तो परचेजेस एक्सपेंस है इसलिए परचेज को डेबिट कर दिया, और राम एक लाइबिलिटी बन गया, मेरे ऊपर क्रेडिट बन गया, वो बढ़ रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कमीशन रिसीव्ड इज़ एन इनकम, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, और इनकम जो कैश चूँकि दे रहे हैं हम, कमीशन कैश मिल रहा है तो उसको मुझे डेबिट करना और ये इनकम को क्रेडिट करना है। मशीनरी डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएशन अगेन इज़ एन एक्सपेंस, ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और मशीनरी की वैल्यू घट रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट में हो जाएगी। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट ऑफ राम सेटल, सो दीज एवरीथिंग you just correlate it with either asset, liability, revenue, capital, और see it is increasing or decreasing. Accordingly हम इसमें डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। सिंपली ये 5 रूल जो मैंने आपको भी बताए थे इनको ध्यान में रखना है, एंड यू कैन पास द एंट्री, यू कैन जज व्हाट इज़ डेबिटेड एंड व्हाट इज़ क्रेडिटेड। तो दिस इज इंटायर फ्रेंड्स आपका जर्नल एंट्रीज का, मीन्स योर प्राइमरी बुक इसको क्लोज्ड। इसमें प्राइमरी बुक में आपने बताया था जर्नल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास किया जाता है, 2 अप्रोचेस से काम किए जाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें 3 गोल्डन रूल थे, और ये बाकी की आपकी मॉडर्न अप्रोच जिसमें 5 हेड्स हैं, उन्हीं के घटने बढ़ने से हम वी कैन एस्टिमेट के विच वन इज़ डेबिटेड एंड विच वन इज़ क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। प्राइमरी बुक्स का मेजर प्राइमरी बुक इज़ ओवर, लेकिन प्राइमरी बुक इज़ नॉट द अल्टीमेट बुक। इसको और फर्दर प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी बुक्स में। तो सेकेंडरी बुक होता है आपका लेजर, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।